अप्पू, पता है तुमको? क्या चलेगा? वो 20 साल की तुम्हारी सरकार हो गई, चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, तुमने क्यों नहीं फैक्ट्री खोल दी? इनका मुद्दा ओवैसी मुसलमान अब ठगा का है, लूटा का है, और ये बताते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। जिसने भाजपा का सींचा, जिसने भाजपा को पैदा किया, उनको आप निकाल के बाहर कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय निकाल। जो हमारा मछुआरा समाज है, मल्लाह समाज है, उसको मिले, उससे जाने की उसकी समस्या क्या है, उसकी परेशानी क्या है। सावन में पवित्र महीने में तो हमको दिखा के खाओगे, हमको दिखा के खाओगे। अखिलेश जी चाचा का कहाँ, चाचा का कोई जरूरत ही नहीं। उसने जब अपने बाप को लात मार करके नहीं कहना चाहिए मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता को जिसको हटा दिया हो। देखिए राहुल गांधी जी नाटक करते रहते हैं, कभी तालाब में कूद जाएंगे, कभी धान लगाने चले जाएंगे, कभी वो ट्रैक्टर पे बैठ जाएंगे। ये जो उन्होंने गलती करी, तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, उसका प्रायश्चित करके अपनी राजनीति समाप्त करके खुद जिता के उसको सीएम बना के। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम अनकट अनादि में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज बात करेंगे बिहार पर। सवाल ये है कि पूरा हुआ पहले चरण का प्रचार, बिहार में कौन आएगा अब की बार, और आप सबको अपना जवाब देना है। अब बिहार में ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला पप्पू टप्पू और अप्पू। उसके बाद अखिलेश यादव बताने लगे गोरखपुर में वो क्रीम ढूंढ रहे थे कि शैम्पू ढूंढ रहे थे, और कोई उनको ये बताया कि शैम्पू से बाल उगते नहीं हैं, शैम्पू से बाल धोए जाते हैं। फिर उन्होंने एक रंगी बोल दिया उनको। अब सवाल है क्या बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव की रिहर्सल चल रही है या बिहार की घमासान? ये उत्तर प्रदेश का समझ लो कि सेमीफाइनल बिहार चल रहा है, फाइनल तो उत्तर प्रदेश में होगा। और उस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है, एनडीए की। चूँकि ये लोग जितना ही उलूल जुलूल और अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन लोगों के पास और कुछ तो है नहीं। और इन लोगों ने जनता की तो कभी बात की नहीं। 40 साल सब वो वहाँ रहे, और तेजस्वी यादव के पिताजी रहे वहाँ के मुख्यमंत्री। इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। हम तो यही कहेंगे तीनों लुटेरे, एक दिल्ली से लुटेरे और उत्तर प्रदेश के लुटेरे, तीनों वहाँ भ्रष्ट लुटेरे एक साथ हो करके और बिहार की जनता का लूटने का काम करने के लिए गए हुए हैं। इनको बिहार की जनता ऐसा जवाब देगी, क्योंकि वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ समीकरण बदल गया। जो ये लोग चाह रहे थे, जो कि वहाँ मुसलमानों का समीकरण, जिस वोट पे ये लोग हमेशा राज करके इन लोग जिस समाज को हाशिए पे रख करके उसका वोट डरवा करके उसका वोट लेते रहे, वो समाज आज जागरूक हो गया है। आज ओवैसी जी हूँ वहाँ पे वो जागरूक हो गए मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो गया तो कहाँ जा रहा मुसलमान? वो कह रहा हूँ मैं अपने घर बनाएंगे, हम दूसरे घर नहीं चाह बहुत। हाँ, वो वैसे कह रहा हम दूसरे घर अब नहीं छाएंगे और दूसरे के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपने पीछे चलेंगे। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कहाँ जा रहा मुसलमान? देखिए एक चीज हम आपको बता दें, जब ये 2005 में रामविलास पासवान जी ने कहा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, तो लालू प्रसाद ने कहा चुनाव करा दिया, मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। बाकी वो बिहार के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हमका किराए का घर नहीं चाहिए, हमको निजी घर चाहिए। तुमसे उधो पूछो तो माधो बताते हो, हमने पूछा कहाँ जा रहा मुसलमान? असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा। वैसी के साथ जा रहा मुसलमान। बहन जी लोग आधी आबादी सबसे बड़ी ताकत है। हमने ढेर सारी रील्स ऊपर नीचे करके बिहार की देखी, न जाने कितने पत्रकार वहाँ जान दिए पड़े हैं। कोई ऐसा कारण नहीं दिखा कि किसी महिला ने अब तक नीतीश की बुराई की हो। आप बताइए, आपने इतना अनुभव किया, कहाँ जा रही महिलाएं? नीतीश की बुराई नहीं की तो अच्छाई का कोई वीडियो मिला आपको? तारीफ की कोई महिला मिली? आप बताइए, आप कह रहे हैं ना आपने स्क्रॉल किया तो महिलाओं ने तारीफ करी उनकी, उन्होंने कुछ अच्छा किया महिलाओं के लिए? कुछ नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात, ये जो यहाँ से जा रहे हैं ना योगी जी और तमाम, क्योंकि नीतीश कुमार का फेस एकदम फेल हो गया है। भाई योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री है या बिहार के मुख्यमंत्री है? अखिलेश यादव तो एक सीट भी नहीं लड़ा रहे, जा तो वो भी रहे, नेता है भाई, जाएंगे, देश के नेता है। तो रिश्तेदारी नहीं, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो सारे मिलके लड़ रहे हैं, फिर वो यहाँ पे आएंगे सब। गठबंधन तो एनडीए भी है। हाँ तो ये भी, लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री यहाँ से जाने से किसी को मना नहीं करता, लेकिन क्या यूपी चुनाव का रिहर्सल चल रहा है बिहार में? हाँ, यूपी चुनाव का रिहर्सल चल रहा है और जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। और मैं आपको बताऊं कि बिहार के चुनाव का स्टार प्रचारक कौन है? बिहार के चुनाव का स्टार प्रचारक वो लोग हैं जो अभी छठ पूजा में ट्रेन में कद्दू की तरह भर भर के आए थे, जो कि गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं और 13-13, 15-15 एक रूम में रहते हैं।
क्यों नहीं? 20 साल से नीतीश कुमार है, अब तो जरूरत नहीं है ना उनको किसी भी दूसरी चीज की। अपना बताए, हमने इतने अस्पताल खोले, इतनी यूनिवर्सिटी खोली, इतने लोग को शिक्षा दी, अपने रिजल्ट पे तुम वोट मांगो, अब क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? नहीं तो बता रहे होंगे प्रचार में, और कह क्या रहे होंगे, वही सब लोग कह रहे होंगे अपना अपना काम। तो बोलते तो आता ना, ये तो आलतू फालतू की बंदर, ये वो फालतू की बातें आ रही है। फालतू की बातें क्यों बोलते हो आचार्य जी? नहीं, फालतू की बातें जब किसी की तरफ से आएगी बात तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही। चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है, और लांछन वैसे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन लगाए पड़े हो फिर भी। नहीं लगाया तो मजबूरी है, करे क्या? अब तुमने मजबूरी लगाने की मजबूरी बना दिया है, जब तुम लोगों ने सिर्फ देश को प्रदेश को लूटने का ही बीड़ा उठाया। लुपुर लुपुर करे, कौन है ये पप्पू टप्पू अप्पू, पता है तुमको? ये अखिलेश जी हैं और तेजस्वी जी हैं और तुम्हारे राहुल गांधी जी हैं, और ये लोग कोई तब के लहू से नहीं निकल गए। रेले जाओगे रेले। ये विरासत पाई है, इन विरासत की खेती में कोई विरासत दूसरे मोहल्ले में जाते हैं राय साहब, मामला रगड़ गया वहाँ। अब सवाल इस बात का है कि मेरी उम्र बहुत कम होती तो मैं मान लेता, बिहार वालों को तो छठ पूजा में और दीपावली में ट्रेनों में हमने हमेशा ठसाठस भरे ही जिंदगी भर से देखा है। अब इसमें नया क्या था ये बता दो। हाँ, बदलाव होना चाहिए था, अगर अब भी नहीं हो पा रहा तो होना चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या केवल ट्रेन है या मुद्दा अप्पू टप्पू पप्पू है? अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जोगी जी भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की का सारा रिस्पांसिबिलिटी, सारा भविष्य और वर्तमान उनके कंधे पर है। मुझे लगता है कि जब जोगी जी जो पप्पू टप्पू अप्पू है कौन है वो तो कुछ और ही बता रहा है, आप बता दीजिए। आप देखिए, आप बहुत जानकार आदमी हैं और आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। रेवतीपुर में भी एक मामला हो गया है दांत वाले डॉक्टर का, उस पर पूछ लेंगे हम आपसे, लेकिन ये कौन है पप्पू टप्पू अप्पू? बिल्कुल, कारण ये है कि ये 3 बंदर जो है गांधी जी ने समाज की रचना में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बांधने के लिए, समाज को नया दिशा देने के लिए, एक सार्थक समाज का निर्माण करने के लिए, भारतीय परंपरा को दुनिया में स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए, वर्तमान संविधान का महत्ता को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने 3 बंदरों का प्रयोग किया। और एक बंदर का ये था कि आप किसी का बुराई मत करो, दूसरा ने कहा किसी की बुराई मत सुनो, तीसरा ने कहा किसी की बुराई न देखो। लेकिन बाबा को कहाँ समझ में आता है? बाबा तो केवल भारतीय परंपरा से, सनातन की परंपरा से, देश के आवाम की परंपरा से, देश की एकता के परंपरा से, देश की अखंडता के परंपरा से ये खेलते रहते हैं। क्यों रहे हैं यार? तुम ये क्या लेके आए हो दुकान अपनी? मैं लेके आया हूँ गप्पू लप्पू छप्पू। ये कौन है? मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। तुम्हारा अपना नाम क्या है? इसी तरीके से इसी क्रम में बता। हमारा नाम तो बहुत सॉलिड है, सतपाल छाबड़ा है। सतपाल छाबड़ा, दूसरे को टप्पू कहोगे? है कौन? ये देख लीजिए है कौन। देख लो भैया कौन किसको दिखा रहे हैं। 3 बंदर हैं, ये ज्ञानेश कुमार सरदार जी और जोशी जी। ये मोदी का बुरा देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते बुरा के, क्योंकि ये मोदी के दलाल हैं। जेल जाने वाले हो गुरु तो। अरे तो नाम लिख के पर्ची बांटते हैं ना, हम डरने बांट रहा है, ये पर्ची बांट रहे हैं। बहन जी के पास आएंगे, पर्ची बांट रहे हैं। हाँ, आपकी क्या समझ? अरे उनका इलाज चल रहा है, उनकी बातों बुरा न मानिएगा। इलाज चल रहा है इनका? हाँ। कहाँ से? अरे यहीं लखनऊ से ही। अरे मतलब कौन सा अस्पताल? आप बैठ जाइए। आप दांत के अस्पताल से, आँख के अस्पताल से कि नाक के अस्पताल से? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट से चल रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट से चल रहा है। हिलोगे डुलोगे तो यार मरीजे माने जाओगे। मरीज हैं ही, इनकी बातों कोई नहीं धक्का दे रहा, कोई धक्का दे रहा। सुनिए, रुके, देखिए, पागल कौन है? आप अपनी बात कहिए। आप मेरे शो को हेट नहीं कर सकते। जी नमस्कार, बताएं आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि बिहार में पहले चरण का प्रचार बंद हो गया है। पहले चरण में पिछले चुनाव में 61 बनाम 59 था। 61 सीटें आरजेडी के पास थी, 59 सीटें एनडीए के पास थी, 61 सीटें वो जो आरजेडी गठबंधन था उसके पास थी। अब क्या होगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए
निश्चित तौर से हर बार से अच्छा प्रदर्शन अब की बार बिहार में करने जा रही है, क्योंकि उसका एक ही मतलब है, डबल इंजन की जो सरकार है, जो गांव के हम एक सीतामढ़ी ज़िले में गए थे, एक सिवान ज़िले में गए थे, 6 किलोमीटर की यात्रा करने में हमको पूरा दिन लग गया था। मतलब 6 किलोमीटर करीब 6 घंटे में गए थे और 6 घंटे में वापस आए थे। ये हम बता रहे हैं 1997 की बात, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप कहीं भी जाकर के किसी भी नेशनल हाईवे को देख लीजिए, किसी भी ग्रामीण सड़क को देख लीजिए, आज वहाँ पे स्वरूप बदला। रोड कनेक्टिविटी की बजाय सरकार बन जाएगी। किसका? वहाँ एनडीए की सरकार बन। बिहारी पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल होते हैं, हर चीज पे सोचते हैं। हाँ, तो बिहारी ही सरकार बना रहे हैं। उनको पता है वो खौफनाक दृश्य नहीं देखना चाहते, जहाँ बहु बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, जहाँ बीसों नौजवानों की बहनों का सम्मान का बदला लेने के लिए जाते थे, उनकी लाशें जलती थी। ऐसा बिहार कौन लाना चाहेगा? लालू के सरकार में कितना अत्याचार हुआ है, कितना दुस्साहस हुआ है। ऐसे नहीं भारतीय जनता पार्टी। और 25 साल पहले थी वो सरकार। एक कुर्ता बहुत संभाल के पहना जाता है, इतना भी दाग लग गया तो जिंदगी भर नहीं जाता, पुश्तों भर नहीं जाता। मर्यादित होके रहना पड़ता है। उनकी पुश्तों को भी जंगल राज में शामिल कर 100% बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आम आएगा? अभी 20 साल से तो इनकी सरकार है, अपना बताएं ना क्या करेंगे। और दल छोड़िए, हम किसी दल से नहीं है, हम जनता की आप बताइए। इनका सफर इतना लंबा हो गया, 5-6 घंटे कर लिया। इनका नहीं, नीतीश जी का। नहीं बोल रहे ना कि ये गए थे, सफर लंबा हो गया। हाँ सुनिए, तो उनके सफर की भी तो बताओ, जो भर के अभी ट्रेन में आए हैं, डब्बे लेके कद्दू की तरह आए मजदूर, उनका बताओ, उनका सफर कितना लंबा हो गया और कब तक के चलेगा? वो 20 साल की तुम्हारी सरकार हो गई, चलो उन्होंने कुछ नहीं किया, तुमने क्यों नहीं फैक्ट्री खोल दी? इनका मुद्दा ट्रेन है, तुम्हारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। ये बिहार में लालू के परिवार में और यहाँ माननीय मुलायम सिंह के परिवार में और ये राहुल गांधी जी के में, ये लोग देश का क्या भला करेंगे? अपने परिवार का ही कौन करेगा देश का भला? तुम यार। देश का भला करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और नीतीश कुमार। और ये जो है अब जंगल राज वहाँ दोबारा नहीं लाना चाहती है बिहार की सरकार, जंगल राज नहीं लाना चाह रहा। अभी तुम कह रहे थे मुसलमान ओवैसी में जा रहा, अब बता दो नरेंद्र मोदी भला ने कहा यार तुमको। ओवैसी मुसलमान अब ठगा का है, लूटा का है। और ये बताते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है और दुश्मन हमारे सपा और कांग्रेस वाले और बिहार में लालू प्रसाद के ही लोग हैं। तो ओवैसी का मजबूरों में मुसलमान देने जा रहा। अब सपा से और कांग्रेस से और जो है लालू से मुसलमान ने अपना तल्ला झाड़ लिया है। अब मुसलमान इनके हाथ लगने वाला नहीं है। मुसलमान किराए राजनीति नहीं करेंगे। यही लालू जी ने कल पत्र लिखा था तेजस्वी जी को, असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा बीजेपी बी टीम। तो ये जब बीजेपी बी टीम बना रहा है, बी टीम है कौन बी टीम है? जल्दी बताओ कौन है बी टीम? बी टीम है तेजस्वी जी, बी टीम है अखिलेश जी, जिनके बल पर बच रहे सीबीआई से। यही लोगों की। अरे अखिलेश यादव तो वहाँ एक भी सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारक की सूची उन्होंने जारी की और वो वहाँ जाकर के लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं। वो नीतीश को निशाना नहीं बना रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, वो जो राजनीति चल रही है बिहार में यूपी के नेताओं के बीच, वो क्या रिहर्सल है या बिहार का मामला? देखिए साहब, एक भाजपा के प्रवक्ता आपके डिबेट में बोल रहे थे कि ये वस्त्र बड़ा गरिमामय है। शायद उनको अध्ययन करना चाहिए कि इस वस्त्र का शोध जो है रावण ने किया था। और रावण ने तब शोध किया था जब उसे सीता का हरण करना हुआ। रावण ने इस वस्त्र का शोध करके जय श्री राम का नारा दे करके लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी, लक्ष्मण रेखा को तोड़वाया और तोड़वाने के बाद सीता का हरण कर लिया। मुझे लगता है कि कलयुग के दौर में ये रंग जो है एक बार जो है वर्तमान संविधान में जो देश का भविष्य है, जो देश का विकास है, जो देश का जो है भूमि विकास है, उसका हरण कर लिया है। एक बात और बता दो,
मछली पकड़ने से कितना वोट मिलेगा? मछली पकड़ने से नहीं, लेकिन ये थिंकरों का देश है, ये शोधकों का देश है, ये वैज्ञानिकों का देश है, ये विचारकों का देश है। नेता को हमारा लगा कि मछली पकड़ करके उसका भी अनुभव का लेना जरूरी है, ताकि समाज के रचना में, समाज के व्यवस्था में, समाज के निर्माण में मछली मारने का नसीहत जो है, हो सकता है कि आने वाला कल में इस विधा के निर्माण कर। मछली की बात चल रही है, बीच में मुर्गा मत घुसरना। हाँ बताइए राजा पूरी बात। अब आप समझिए कि उसका सीख लिया। कारण ये है कि विद्वान दूसरे राइटर के लेखनी का अध्ययन करता है, उसे रीडिंग करता है, उस पे एनालिसिस करता है, उस पे शोध करता है और अपना मार्ग का तालाब के अंदर एनालिसिस, तालाब के अंदर शोध, तालाब के अंदर रीडिंग, वही। देखिए ये लोग सब जितना बोल रहे हैं परिवारवाद, घरवाद, ये महागठबंधन का, लेकिन बीजेपी ने क्या यूपी से नेता केशव प्रसाद मौर्य कितना सा डाल देंगे? मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, बता दो कितना असर डाल देंगे .0 उसको प्रभारी बना करके इधर जिसने भाजपा का सींचा, जिसने भाजपा को पैदा किया, उनको आप निकाल के बाहर कर दिया। दीनदयाल उपाध्याय निकाल दिए गए, दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकाल दिए गए। अडवाणी जोशी में आई है ना, वो भाजपा के नहीं देगा। तो बुजुर्ग हो गए, अपना संरक्षक मंडल में। मोदी का 11 साल का है क्या? मोदी भी तो 75 साल का, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? क्या आएंगे, इस्तीफा तो देंगे, एक दिन सभी को देना पड़ता है। उम्र भर कौन कहाँ किसके साथ रहता है, यही क्या कम है? चलो थोड़ी दूर बात करें। बताओ भैया, मछली पकड़ने से कितना वोट मिलेगा? देखिए राहुल गांधी जी ने, देखिए आंदोलन के समय गांधी जी ने लिखा था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उसी प्रकार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए, लोगों को समझे, लोगों को बारीकी से देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ समस्या है देश में, उस समस्या का समाधान क्या है। समस्या तालाब के अंदर भी ढूंढी। बिल्कुल समस्या, जो हमारा मछुआरा समाज है, मल्लाह समाज है, उसको मिले, उससे जाने कि उसकी समस्या क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उनकी परेशानी का बताओ, फालतू बात करते हैं। तालाब के अंदर वो समस्या ढूंढ रहे थे मछुआरों की। अरे ताल के अंदर नहीं समस्या ढूंढ रहे, केवल अपना राहुल जी और अखिलेश जी और तेजस्वी जी वजूद बचा रहे हैं, और वजूद अब बचने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसका भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मछली पर बात चल रही, मछली को। अरे तो मछली पर हम कहाँ चली? मछली आए अपने घर में ताल खोदा, अपने घर में पैदा कर रहे, अपने घर में खा रहे। तो जब अपने घर में सब करेंगे तो बाहर का मतलब? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तालाब में तैरे भी बहुत अच्छा, और ये भी बता दो मछलियां भी पकड़ी उन्होंने। शांति से सुनिए, नवरात्रि जैसे परम पवित्र दिनों में, सावन के परम पवित्र दिनों में यदि राहुल गांधी ऐसा करें तो संभव है। लेकिन तेजस्वी यादव, तुम कुछ खाते हो खाओ, लेकिन सावन जैसे पवित्र महीने में दिखा करके, नोच करके हेलीकॉप्टर पर सीन दिखा रहे हो, अपमानित कर रहे हो सनातन धर्म को। तुम खाओ, अपने घर में खाओ, चाहे जो खाओ। राहुल गांधी मछली बनाते हुए, मीट बनाते हुए लालू यादव सिखा रहा है। राहुल गांधी सब सनातनियों को चिढ़ा रहे हैं। हिंदू मुसलमान को देखो भाई कितना अच्छा बन रहा है। आप चिढ़ गए उससे क्या? बिल्कुल चिढ़ जाएंगे। आप घर में खाओ, सावन में पवित्र महीने में तो हमको दिखा के खाओगे, हमको दिखा के खाओगे। अरे मोबाइल पे तो दिखाया। अरे तो मोबाइल पे दिखाना कोई बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है? बहुत खराब। तुम खाओ, अंदर चाहे जो खाओ। अच्छा छोड़ दो, तालाब वाली बात बताओ, मछली पकड़ना से कितना वोट मिल जाएगा? नहीं, मछली में कहता उस पप्पू की बात क्या करते हैं, उसको कभी वोट नहीं मिलेगा। वो पप्पू मत कहो, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता है जिसको ना अपनी, नेता तो है भाई। देखो देखिए, उसको कोई ज्ञान नहीं है। आइए आप भी अपनी कह लीजिए। इसके बाद शराफत अली का। अभी ये मछली मार रहे थे, अभी ये सुअर भी मारेंगे जा करके, उसका भी खाएंगे, और उसके बाद बकरा भी काटना सीखेंगे जा करके। सब सोशल मीडिया दिखाएंगे, सब दिखाएंगे भाई। और इनके पास कुछ बचा नहीं, बस इसी तरह की चीज बची है। एक मिनट, अभी तो आपने कहा इनके पास कुछ नहीं बचा, अखिलेश जी भी ले नहीं गए एक को चचा। अखिलेश जी चचा का कहाँ, चचा का कोई जरूरत ही नहीं। उसने जब अपने बाप को लात मार करके, नहीं कहना चाहिए मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता को जिसको हटा दिया हो। लात नहीं, उन्होंने अपनी बात मारना है भैया। हम अपने बाप को उठा करके यूं कर दे तो लात से ज्यादा हो गया। और क्या चाहिए? अपने चाचा को हम जा
करके यूं बाहर मुलायम सिंह यादव देश के नेता थे भाई। बिल्कुल वही और उनका जिसने सम्मान न किया वो देश की जनता का सम्मान अरे उनके करेगा। घर का मामला था, आप उसमें क्या परेशान हो? एक घर का मामला नहीं, वो पूरे जननायक थे, पूरे देश किसानों के नेता थे मुलायम सिंह यादव। उनके घर का मामला था, बाप थे तो कोठरी के अंदर मार लेते जाए अपनी। यार मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या? अरे तो क्या बाप लड़का जो ने बाप संग यहाँ करी, यहाँ परंपरा तलेज जी डरी है। अरे ये बता रहे हैं जिंदगी भर राहुल जी का, तलेज जी का और तेजस्वी जी का ढप्पना अपने दुख से नहीं परेशान, भारतीय जनता पार्टी के सुख से परेशान है और जिंदगी भर परेशान रहेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। यार मत करो मेरे चैनल पे। हमारा एकदम साफ सवाल है, पहले चरण का चुनाव प्रचार पूरा हो चुका है, वोट पड़ेगा वहाँ 6 तारीख को। पहले चरण में 59 सीटें एनडीए के पास थीं, 61 सीटें महागठबंधन पहले जो था या आरजेडी जो था उसके पास थीं। आपकी नज़र में इस बार क्या होगा पहले चरण का परिणाम? बस 2 लाइन में बता दो, हम भी पूरा करें, आगे बढ़ें। बस 2 लाइन में नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन आगे रहेगा। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बिहार की जनता पसंद करती है। विकास के, सुशासन के वो रोड मैप हैं। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी से लेकर के बिहार में काम किया है और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है और निश्चित ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। अरे अभी बहुत किसी सीरियस आदमी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने निषादों का, मल्लाहों का, उनकी समस्या समझने के लिए तालाब में कूदे वो और मछली पकड़ के दिखाया, उससे भी वोट मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी नाटक करते रहते हैं, कभी तालाब में कूद जाएंगे, कभी धान लगाने चले जाएंगे, कभी वो ट्रैक्टर पे बैठ जाएंगे। ये नाटकीय अंदाज उनका रहता है मीडिया में चर्चा में आने के लिए। इससे आम जनमानस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बात नेता है तो नीति के करें, मुद्दों को ले। श्री राहुल गांधी नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, बात कहाँ की और क्या करने लग जा रहे हैं। इसलिए आज सरकार जो है कि मोदी जी के साथ है। अब मोदी जी जब तक सरकार में रहेंगे, राहुल गांधी जी की अभी कोई वैकेंसी नहीं है कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इसलिए कि इनके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। कहना कुछ है, कह देते कुछ है, बात की शैली नहीं है, भाषा नहीं है और संसदीय इनको ज्ञान नहीं है। चलिए आखिर सवाल पूछते हैं, तेजस्वी जवान है और नीतीश बुजुर्ग, जनता किसका साथ देगी? जवान का, युवा का या बुजुर्ग का? तजुर्बे का साथ देगी जी। नीतीश जी को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, उत्तर प्रदेश को बहुत दिन से चलाए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बोध गया था। गया से 7 बजे शाम को मेरी चाबी खो गई थी। मैंने कहा बोध गया जा करके चाबी ले आऊँ। सारे टेम्पो वालों ने मना कर दिया, भैया हम लूट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये हालत थी 97-98 में। युवा को मिलेगी लगाम या बुजुर्ग फिर थामेगा राज? नहीं, युवा जितनी नीतीश जी की राजनीति हो गई उतनी तेजस्वी जी की उम्र नहीं। तो एक अनुभव से और एक जो है युवा से बड़ा फर्क है। अब यही देख लीजिए, युवा क्या बोल रहा और क्या मोबाइल पर दिखा रहे। तुम यार तुम अनुभवी हो कि युवा हो? नहीं, हम तो अनुभवी हैं, ना युवा है, ना मैं एक इंसान है। बीच में लटके हो। अब वही बात है। तुम बताओ, तुम युवा हो और मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहिए, मेरे पास शो का समय खत्म हो गया। युवा या बुजुर्ग? युवा जो रोजगार दे, जो लाठी, जिसको युवा चाहता है हमें लाठी ना खानी पड़े, रोजगार मांगने पर हमें लाठीचार्ज ना किया जाए, वो सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव की। रोजगार का मतलब नौकरी, रोजगार का मतलब उनका तो भाई कह रहा है नौकरी कहाँ, ऐसा ना हो हमको भी। वो कहा नौकरियां बट रहा है, एक नौकरी बटेगा, हमको भी नौकरी मिल जाएगा। 5 लाख नौकरी दिया, जिसमें में से 1 लाख लगभग तुम्हारे उत्तर प्रदेश के टीचर वहाँ सेलेक्ट लेकिन आरोप लगा नौकरी का मतलब जमीन, तब कहाँ थे? आरोप नहीं है, कोई ऐसा प्रोपेगंडा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास काम करते नहीं है। ये किसी को बंदर बताते हैं, किसी को भालू बताते हैं, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। काम नहीं करता सत्ता पक्ष तो कर कौन रहा? विपक्ष कर रहा काम। क्या काम किया बताइए? कितनी मेट्रो वहाँ पर बात है, क्या काम किया है तो बताइए। बताइए पहले हम पूछ रहे क्या किया बता दीजिए। जो रोजगार बांटा गया बिहार में शिक्षक वाला, मुख्यमंत्री कौन था आप बताइए? मुख्यमंत्री कौन था बिहार में जो शिक्षक वाला रोजगार जब बटा? बिहार में आप बताइए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। कोई निर्णय मुख्यमंत्री लेता है कि उसका मंत्रालय या मंत्री लेगा? नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, एनडीए सरकार की नौकरी दी हुई है। हाँ, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी थे नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे। खैर उस पर हम जाएंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, हमको बस 2 लाइन बता दीजिए और हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे। बस हमको ये बताइए कि युवा मतदाता भी है और अनुभवी मतदाता भी हैं। नीतीश उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, राजनीति में उनकी तो कोई तोड़ हम इसलिए नहीं मानते कि 25 साल से वो व्यक्ति लगातार उस पद पे बना हुआ है, कुछ तो मामला होगा। लेकिन तेजस्वी भी बिहार में एक यंग लीडर के रूप में बहुत उभरते हुए माने जाते हैं। आपकी नज़र में युवा या बुजुर्ग? देखिए, नीतीश जी की
पूरे कालखंड का आप मूल्यांकन कर लीजिए। बिहार की जनता ने मूल्यांकन कर लिया है। बिहार की जनता ये समझ रही है कि श्री कृष्ण बाबू ने जितने वहाँ कल कारखाने अपने कालखंड में निर्माण किया था, उसको एक एक कर सब बिक गया रुस्तक। यहाँ तक कि जमीन भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, रेवतीपुर में एक दांत के डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, एक महिला को मर गई। बिल्कुल, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का डॉक्टर थोड़ा था वो। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, झोला छाप डॉक्टर, एकदम बिल्कुल झोरा छाप डॉक्टर ही भाजपा में है। आखिरी वर्जन हमारी बहन जी से हम ले लेते हैं। आपकी नजर में युवा और बुजुर्ग ज्यादा लंबा नहीं? बिहार का इस बार का वोटर जो है वो युवा है। युवा बदलाव के लिए वोट करेगा। और दूसरी एक खास बात मैं आपको बता के जा रही हूँ कि नीतीश कुमार खुद अपने भतीजे को, अगर युवा बदलाव के लिए वोट करेगा तो बुजुर्ग ठहराव के लिए वोट कर देंगे। ना, हम बता रहे हैं ना, जो उन्होंने गलती करी, तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, उसका प्रायश्चित करके अपनी राजनीति समाप्त करके खुद जिता के उसको सीएम बना के जाएंगे वो, क्योंकि वो शिंदे नहीं बनना चाहते। एनडीए उनको शिंदे बना देगा। वहाँ पर वो शिंदे नहीं बनना चाहते। बात तो बहुत बड़ी है। कोई शिंदे क्यों बनना चाहेगा? और शिंदे फिर भी उप मुख्यमंत्री बन गए। अब शिंदे तो शिंदे बनना चाहते हैं, कोई और शिंदे बनना चाहे न चाहे। हमारे शो में आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं क्या होगा बिहार में। बाकी आप जानते रहिए कि जनता आप हैं और जनार्दन आप ही हैं। नमस्कार।